शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहजे होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से। श्री रामचरण जी महाराज की वाणी अथ साखी बिरह को अंग लिखित। स्तुति रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की, वंदन बार अनंत। अंग गिरिवर को मोरा जपे, सायर जपे मराल। राम चरण रामे जपे, तुम रंका करण निहाल। महाराज फरमा रहे हैं कि जो है गिरिवर को मोरा जपे। मोर जो है हमेशा गिरिवर को पुकारता रहता है। वो गिरिवर के ऊपर ही रहना चाहता है, नीचे नहीं आना चाहता। मोर ऊपर का आनंद प्राप्त करना चाहता है। और सायर जपे मराल। मराल किसको कहते हैं? हंस को। हंस जो है हमेशा मानसरोवर की आशा करता है। वो मानसरोवर पर ही रहना चाहता है। वो मानसरोवर को छोड़कर वहाँ पर मोती चुगना चाहता है। और इसी प्रकार से वहाँ से छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से मोर भी जो है गिरिवर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से महाराज मैं रामचरण रामे जपे, मैं जो है राम जी को जपता हूँ, राम जी को छोड़कर और कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ। तुम रंका करण निहाल, आप सब रंकों को निहाल कर देने वाले हो। आप ऐसे कृपा करने वाले हो। ज्यों चात्रक गण को जपे, शशि को जपे चकोर। राम चरण रामे जपे, जैसे पंथी भोर। महाराज में जैसे चात्रक पक्षी होता है, वो बादलों को जपता है। पपैया जो है हमेशा बादलों को जपता है। बादल स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए बादलों की ओर देखकर वो पिहू पिहू करता है। और शशि को जपे चकोर। चकोर पक्षी हमेशा चंद्रमा की तरफ दृष्टि रखकर शीतलता प्राप्त करता है और अग्नि का चूर्ण करता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि हमारी सुरती भी राम चरण रामे जपे, जैसे पंथी भोर। हमारी सुरता भी जो है आपके अंदर लगी रहती है। हम आपका नाम का सुमरण हमेशा करते रहते हैं। जैसे सुबह होते ही सब पक्षी कैसे कलरव करने लगते हैं, सब पक्षी चहचहाट करने लगते हैं, वैसे हम भी जो है राम राम करने लगते हैं सुबह उठते ही। सीप जपे ऋतु स्वाति को, आरतवंती पीव। राम चरण रामे जपे, तुम बिन तलफे जीव। और दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, जैसे सीप होती है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा करती है, उसी की पुकार करती रहती है कि कब स्वाति नक्षत्र की बूंद आवे और कब मेरे अंदर मोती निपजे। और आरतवंती पीव, और जो ऋतुवंती स्त्री होती है वो अपने पति की इच्छा करती कि पति कब मिले उससे। राम चरण रामे जपे, तुम बिन तलफे जीव। इसी प्रकार से मैं आपको जपता हूँ राम जी, आपके बिना मेरा जीव बड़ा तड़फता है, बड़ा दुखी रहता है। रात दिवस तलफत रहे, राम वेद तुम आओ। राम चरण बागे बिरह, क्यों कड़े जो गाओ।
ये रात दिवस जब तड़पता रहता है, रात को और दिन को भी चैन नहीं, हमेशा जो है तड़फ लगी रहती है पति स्वरूप परमात्मा से मिलने की। हे राम जी, हे वेद, आप ही इसके उपचार हो, आप ही इसकी दवाई हो। जब तक आप आकर स्वयं नहीं मिलोगे तब तक इस विरहनी आत्मा की विरह को शांत होने वाली नहीं है। रामचरण बाधी विरह, ये विरह ऐसी जो है बाधा पहुंचा रही है, ऐसा कष्ट पहुंचा रही है, ऐसी तकलीफ दे रही है और ऐसी बड़ी हुई है विरह ये कि कियो कलेजो घाव, इसने कलेजे में घाव किया हुआ मेरे। राम चरण बिरहा भवंग डसो कलेजो आए, राम गारडो विष हरे जे कोई देत मिलाए। ये विरह जो है भवंग के समान है, सांप के समान है, जो मेरे कलेजे को आकर डस लिया। इस विरह ने मेरे कलेजे को आकर डस दिया। अब तो कोई गार्डो मिले राम जी जैसा, वही आकर मेरा ये विष जो है, विरह का विष जो चढ़ा हुआ है, इस विरह के विष को उतारे और ये विरह समाप्त हो गए। बंद्यासी कठांजरे पर्वत चावे नीत, कदली बन रेवा नदी राम चरण गज चीत। महाराज फरमाने कि जो शेर बंधा हुआ होता है पिंजरे के अंदर, वो हमेशा पर्वत को चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, बंधन में नहीं रहना चाहता। और कदली बन रेवा नदी रामचरण गज चीत, कदली जो है हमेशा वन के अंदर फलती है, फूलती है। और रेवा नदी क्या हो गई? रेवा नदी को चाहती है और रामचरण गज चित्त। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि हमारा भी जो चित्त है आपको प्राप्त करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपके गगन मंडल का आनंद लेना चाहता है। कोयल चावे विविध बन मोरा पावस ऋतु, रामचरणियों बिरनी चवे रमैया मिंत। जिस प्रकार से कोयल जो है विविध वन चाहती है कि विविध वन के अंदर कोयल पुकार करती है, उसको बड़े सुहावने लगते हैं विविध प्रकार के वन। और मोरा पावस ऋतु, मोर क्या चाहता है? पावस ऋतु को चाहता है, बरसात की ऋतु को चाहता है कि जिसके अंदर मोर को बड़ा आनंद आता है जब बरसात की ऋतु आती है। इसी प्रकार से ये बिरहनी आत्मा केवल एक रमैया मिंत यानी पतिस्वरूप परमात्मा को चाहती है। पतिस्वरूप परमात्मा से मिलने में ही उसे बड़ा आनंद आता है। बसम करे तने आपनो सती विषय की प्रीत, विरह अग्नि में नित जले ए बिरहन की नी रीत। सती स्त्री अपने पति के साथ अपने तन को भस्म कर लेती है, इसलिए विषय की प्रीत की वजह से, पति के साथ विषय की प्रीत होती है, इसीलिए सती जो है अपने तन को भस्म कर लेती है। और इसी प्रकार से हम जो है हमारे अंदर ये विरह की अग्नि लगी हुई है, ऐसी विरह की रीत है हमारी। हम भी जो है हमारे तन को इस विरह की अग्नि के अंदर राम जी से मिलने की विरह की अग्नि में भस्म कर देते हैं, इसका देहाध्यास छोड़ देते हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल भी भीतर में नहीं रखते। विरह अग्नि अपटी अधिक दपटी रहती नाय, रोम रोम पर जल रही रामचरण तन माय। महाराज विरह की अग्नि बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। ये दबाए से दबती नहीं रहती, छिपती नहीं, रुकती नहीं, और हमारे तो रोम रोम और पर सब जल रहे हैं। ऐसे तन के अंदर ऐसी विरह आ रही है। विरह बदी विस्तार कर फैली सब घट माय, राम चरण क्यों ही किया बुझती दी से नाय। महाराज हमने सारे उपाय कर लिए इस विरह को बुझाने के, विरह की आग को बुझाने के सब उपाय कर लिए, लेकिन ये तो बुझती हुई लग नहीं रही है। ये तो और ये बढ़ती जा रही है। विरह की आग तो विस्तार को प्राप्त होती जा रही है, पूरे गट के अंदर आग लगती जा रही है, पूरे गट में आग फैलती जा रही है। विरह अग्नि सब तन दयो लोही रयो न मास, राम प्यारे दरस बिन ना बिन बैठे सांस। ये विरह की अग्नि में हमारा पूरा तन जल गया, तन सूख के कांटे के जैसा हो गया। अब इसमें न तो लोह रहा न मांस रहा, कुछ भी, एकदम पतला शरीर, कर्कश शरीर, दुबला शरीर हो गया इस विरह की अग्नि में जलकर। ऐसे दुखी होकर
राम प्यारे दरस बिन ना बिन से बैठे श्वास। हे राम जी, आपके दरस के बिना अब तो श्वास भी बड़ी मुश्किल से लिया जा रहा है, नाभि तक भी श्वास नहीं बैठ रहा है, ऊपरले श्वास आ रहे हैं। राम चरण बिरह रोग की पीड़ न जाने कोई, के बिरनी का प्रीतमा के झागट बिरहा होय। ये बिरह के रोग की जो है, विरह दर्द कैसा होता है, कसक कैसी होती है, ये पीड़ा को कोई दूसरा नहीं जानता। या तो बिरहनी या उसका प्रीतम या जिसके गट के अंदर ऐसी विरह आई है वही जान सकता है, दूसरा किसी को पता नहीं चलता। सुखिया सब संसार है बिरही चित उदास, जीव बसे नित पीयू में कद हरिपुर बे आस। ये सारा संसार सुखी रहता है और मैं दुखी रहती हूँ विरह के अंदर पति स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए। सारा संसार तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख ले रहा है और मुझे वो सुख नहीं सुहाते, क्योंकि मुझे तो अपने पति स्वरूप परमात्मा से ही मिलना है। मैं तो इन सब सुखों से उदासीन हो गई हूँ, तटस्थ हो गई हूँ। मेरे चित्त में तो एक उदासी छाई हुई है कि पति स्वरूप परमात्मा कब मिलेंगे। मुझे इन सुखों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सारा संसार ये सब सुख लेने में लगा हुआ है, क्योंकि मेरा तो जीव बसे नित्य पीयू में कद हरि पूर्वे आस। कब हरि जो है मेरी आशा को पूर्ण करेंगे, कब मेरे को आकर मिलेंगे। दूजा दुख सब ही सहूँ पिव दुख सयो न जाय, राम चरण बिरहनी कहे बेग मिलो हरि आय। आप भले बदले में कोई दूसरे दुख कितने ही दे दो, वो मैं सब सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन आपका जो है नहीं मिलने का दुख, ये मुझे सहन करने में नहीं आ रहा है, इसलिए आप बेगा बेग आकर मिलो। दुखी तुम्हारे दर्श बिन तुम क्यों रहे लुकाए, के दर्शो के तन तजू तुम बिन रहो न जाए। हे परमात्मा, आपके बिना मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। आप छिपे हुए बैठे हैं। आप क्यों छिपे हुए बैठे हैं? आप आकर दर्शन क्यों नहीं दे देते? या तो आप आके दर्शन दो या फिर मैं बस्तर देऊँ जी बगाए, मैं मेरे तन को छोड़ रही हूँ। आप मेरे जो है, आपके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। तुम तो राम दयाल हो कछु चूक हम माए, राम चरण मन एक होए तुम सो लागे नाय। हे राम जी, मैंने तो आपका ऐसा बिड़स सुना है कि आप तो सब कृपा करने वाले हो, दया करने वाले हो, आप तो है कारण करुणा वरुणालय हो। तब मैं आपको पुकार रही हूँ तो कोई ना कोई मेरी गलती है पुकारने में, कोई ना कोई कमी रह रही है मेरी, कोई ना कोई कसर रह रही है कि राम चरण मन एक होए तुम सो लागे ना। यही कमी रह रही होगी कि ये जो है मेरा मन पूर्णतया आप में नहीं लगा, इसलिए आप अभी तक नहीं आए। मेरे में ही कोई ना कोई कमी होगी, मैं आप में तो कमी नहीं ढूंढ सकती। आप तो करुणा के सागर हो, दया के सागर हो, आप तो सब दया करने वाले हो। कोई ना कोई मेरे भजन में ही कमी, मेरी पुकार में ही कमी है। नीड़ा सूंदूरा भया जब लग दूजी आस, राम चरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वास। देखो मेरे में ही कमी है। ये कमी क्या है कि मैं एक मन से आपको नहीं पुकार रही, मैं दो मन रख रही हूँ। ये शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के भी सुख प्राप्त करना चाहती हूँ और आपको भी प्राप्त करना चाहती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें साथ में होने वाली नहीं हैं। तो ये दोनों चीज़ें रखती हूँ तो नीड़ा सूंदूरा भया जब लग दूजी आस। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की इच्छा करती हूँ, ये दूसरी आस हो गई। तो फिर आप और दूर हो जाते हो हमारे से, आप नज़दीक होते हुए भी बहुत दूर हो जाते हो। राम चरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वास। जब तक मन में पूर्णतया विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, नैचा नहीं होगा, दृढ़ता मजबूती नहीं होगी, तब तक हरि मिलने वाले नहीं हैं। राम निरंजन निकट है माया पड़ते दूर, बिरहनी का पर्दा मिटे तो दर से पीव हजूर। वो राम जी तो इतने निकट है, इतने निकट है, इतने निकट है कि आपका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन वो राम जी उससे भी नज़दीक है। लेकिन आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक ये माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक वो पीयू हाजिर होते हुए भी दर्शन नहीं देते। केवल ये पर्दा हटाओ और ये पति स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। राम चरण ही बिरह के सदके करो शरीर,
पहली लहरी लगाई के पीछे बधाई धीर। मैं इस बिरह के ऊपर वारी जाऊं, न्योछारी जाऊं, मैं सारे शरीर को इसके ऊपर न्योछावर कर दूं, क्योंकि इस बिरह ने पहले तो मेरे ऐसी अगन लगाई, ऐसी लगन लगाई, लहर उपाधि राम जी से मिलने की, और पीछे बाद में धीर बंधाई इसने कि देखो राम जी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, ऐसी बिरह लगी है। तो ये बिरह बड़ी बावनी, बड़ी मुश्किल से लगती है। राम जी की कृपा के बिना बिरह भी नहीं आती है। तो ये इस बिरह के ऊपर भी मैं न्योछावर हूँ, वारी जाऊँ कि ये बिरह लगी है तभी मेरे को मिलने की इतनी पीड़ उठी है। इस प्रकार से लहर उठी है मेरे अंदर मिलने की राम जी से। और फिर बाद में जब राम जी मिल गए तो मेरे को संतोष आ गया, धैर्यता आ गई, शांति आ गई, शीतलता आ गई, और बिरह फिर ठंडी हो गई। इस प्रकार से विरह का अंग संपूर्ण हुआ। अब साखी ज्ञान विरह को अंग लिखे। तो ये विरह थी, अब ज्ञान विरह की बात करें महाराज कि ज्ञान के द्वारा कैसी विरह होती है। स्तुति में रमती तराम गुरुदेव जी, पुण्यत्यों काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। समझा केरा कर्म है जैसा चीठा मेण, ब्रह्म अग्नि बन पर जड़या खुले न अमृत बैण। समझा केरा कर्म है जैसा चीठा मेण, ब्रह्म अग्नि बिना पर जड़े खुले न अमृत बैण। ब्रह्म अग्नि सब पर जड़े कर्म होई गया छार, फूस कजोड़ा जली गया रया सार ही सार। बिरह जलाया करम बन 34 बया उजास, सब अंधियारा मिट गया राम शब्द प्रकाश। बिरह अग्नि की तपत में जल गए विषय विकार, राम चरण शीतल भया मिल्या राम भरतार। बिरहनी अंदर सुखे भया बढ़ती बुझती आग, पीव पधार्या सेज में मोही सुंदरी के भाग। सुंदरी सूती नींद भरी बिरहा दई जगाए, निस दिन पीड़ पुकारता पीव संभाली आय। बिरहनी आनंद उछाव करे मिली पीव सुधाय, रामचरण सुख सेज पर सूती अंग लगाय। बहुत दिना का बिछड़या मिले स्नेही राम, रामचरण प्यू परसता सरिया सब ही काम। रामचरण ही बिरह की महिमा कही न जाय, भरम करम सब दग्ध करी दिया पिव बिछनाय। रामचरणी बिरह की देखो ये उपाय, पहले तन को सौख के पोखे प्रेम पिलाय। इस प्रकार से महाराज ने विरह की महिमा का वर्णन किया इस अंग के अंदर। ज्ञान के द्वारा विरह कितनी महत्वपूर्ण है, विरह कितनी लाभप्रद है। जिसके विरह ऐसी आती है उसे परमात्मा जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। समझा केरा कर्म है जैसा मीठा में चीठा मेण। महाराज फरमाने कर्म कैसे है, जिस प्रकार से चीठा मेण होता है वो चिपका रहता है। मेण चीठा मेण हटता नहीं, साफ नहीं होता। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि ये कर्म भी ऐसे ही हैं जो एकदम चीठे मेण की तरह चिपके हुए हैं। लोहे के ऊपर, सोने के आभूषण के ऊपर मेण चिपका रहता है। मेण, हाँ हाँ। तो समझा केरा कर्म है जैसे चीठा मेण। मेण यानी मोम हो गया, हाँ मोम हो गया। वो मोम चिपका रहता है, इसी प्रकार से कर्म भी चिपके रहते। ब्रह्म अग्नि बिन पर जड़या खुले न अमृत बैण। वो ब्रह्म की अग्नि नहीं लगाओ जब तक वो मोम पिघलता नहीं। इसी प्रकार से वो कर्म पिघलते नहीं, और कर्म जो है साफ होते नहीं है, निर्मल नहीं होता। वो कर्म सब चेठे हुए मेण की तरह। हाँ चीठा कर्म है, मेण की न्यान चिपकिया रखा सारा कर्म। तो ये ब्रह्म अग्नि बिन पर जड़या, जब तक ब्रह्म अग्नि जागृत नहीं हो, विरह की अग्नि जागृत नहीं हो, और जब तक ऐसे अंदर से इतनी तड़फ नहीं उठे, पर नहीं जले एकदम, तब तक वो कर्म भी नहीं जलते। मान के ब्रह्म अग्नि जले, विरह अग्नि जले, तब जाके ये सब कर्म
गर्म होकर पिघल कर बाहर मेण पिघल कर बाहर आ जाती है। किसी भी धातु पर मेण लगी हो, गर्म करो, मेण पिघल कर बाहर आ जाएगी। इसके बिना वो मेण बाहर नहीं आती है। तो महाराज में इसी प्रकार से ब्रह्म अग्नि जब तक आपके घट के भीतर, भजन की अग्नि जब तक घट के भीतर जागृत नहीं हो, चेतन नहीं हो, और जब तक विरह की अग्नि में आपके पर नहीं जलने लगे, ये पूरा शरीर जलने नहीं लगे, तब तक महाराज फरमाने वो कर्मों का मेण पिघलने वाला नहीं है। और खुले न अमृत मेण, और अमृत के वचन नहीं खुलते हैं, अगम देश के वचन नहीं खुलते हैं, अणवे के वचन नहीं खुलते हैं, मीठे वचन नहीं खुलते हैं, जब तक कर्म आड़े आते रहते हैं। अनेक प्रकार के कर्म आड़े आते हैं, वो कटु वचन बुलवा देते हैं। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म हो गया छार। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जब ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो गई, जागृत हो गई, ब्रह्म अग्नि जब पर जली यानी प्रज्वलित हो गई, जागृत हो गई, तो कर्म हो गया छार। सब कर्म जो है जलकर राख हो गए। फूस कजोड़ा जले गया, रया सारे ही सार। जितना भी फूस था, जितना भी कचरा था, वो सब जलकर राख हो गया। अब सार सार रह गई, शुद्ध शुद्ध चीज रह गई, अब निर्मल चीज रह गई। वो ब्रह्म की अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं हो घट के भीतर, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब तक जागृत नहीं हो, तब तक ये काम नहीं बनता। बिरे जलाया करम बन 34 भया उजास। सब अंधियारा मिट गया, राम शब्द पर कास। महाराज में कि जब ये बिरे की अग्नि जली, ब्रह्म की अग्नि जली, तब ये बिरे जागृत हुई, और बिरे जागृत हुई तो कर्म रूपी मन पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा। ये कर्म सारे कर्म जो है, पाप कर्म पुण्य कर्म सब कर्म जल गए, एक भी नहीं बचा। और 34 भया उजास, सब तरफ घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश हो गया, सब अंधियारा मिट गया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु आवाज करी गए श्री राम कहो मेरे भाई। जब ऐसे सदगुरु ने आवाज़ लगाई तो भीतर में जितना भी माया मोह भरम का अंधकार था, तिमिर था, वो सब मिट गया और राम शब्द का प्रकाश हो गया। सदगुरु ने राम शब्द ऐसा आकर बख्शिश कर दिया और घट के भीतर उसका आनंद आने लगा। बिरे अग्नि की तपत में जल गए विषय विकार। जितने भी विषय विकार थे वो सब विरह की अग्नि में जलकर तप कर जल गए। राम चरण शीतल भया, मिल्या राम बरतार। इस प्रकार से राम जी बरतार पतिसु परमात्मा विरह लगने से, लगन लगने से, अगन लगने से, चेष्टा होने से मिल गए और फिर पूरे शरीर में शीतलता आ गई, शांति आ गई, संतोष आ गया, शील आ गई। बिरह अंदर सुख भया, बढ़ती बुझती आग। पीव पधार्या सहज में, मोई सुंदरी के भाग। देखो आत्म सुंदरी कह रही कि मेरे भाग्य कितने उत्तम है, मेरे भाग्य कितने श्रेष्ठ है कि पीव पधार्या सहज में। ये सहज सहज के अंदर प्रतिस्वरूप परमात्मा आ गए, मुझे कोई विशेष बाहर का उपाय नहीं करना पड़ा। ऐसा सदगुरु ने विधि बता दी, वेद बता दिया कि ये शब्द ब्रह्म सहज सहज के अंदर जागृत हो गया। सदगुरु सत्ता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। और बिरहनी अंदर सुख भया, बढ़ती बुझती आग। पहले तो आग जली और फिर जब राम जी पधार गए तो फिर आग बुझ गई और फिर जो है वो सहज वृत्ति में आ गई, सुंदरी आनंद में आ गई। सुंदरी सूती नींद भर, बिरहा दई जगाए। निस दिन पीड़ पुकारता, पीव संभाली आए। ये जो सुंदरी आत्म सुंदरी तो नींद में सो रही थी। कौन सी नींद में? माया मोह भरम की रजनी में सो रही थी। बिरहा दई जगाए। ऐसे सदगुरु मिले, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का भेद दिया और वो बिरह जागृत हो गई, बिरह उत्पन्न हो गई उसके अंदर पतिसु परमात्मा से मिलने की। तो वो आत्म सुंदरी जाग गई, पहले सो रही थी अब जाग गई। अब निस्दिन पीड़ पुकारता, अब वो रात दिन पीड़ के साथ पुकार रही है, नाम ले रही है। कैसे ले रही? पीड़ के साथ, आर्त भाव से, विरह के भाव से पुकार रही है। तो पीव संभाले आए, जब विरह के भाव से पुकार रही है तब प्रतिस्वरूप परमात्मा ने बेगा बेग आकर संभाला उसे। विरहनी आनंद उछाव करे, मिली पीव सुध्याय। राम चरण सुख सेज पर, सूती अंग लगाए।
इस प्रकार से जब उसे पीव ने आकर संभाला तब वो विरहनी आनंद उछाव कर बड़े उत्सव के साथ आनंद मनाते हुए दौड़कर पति स्वरूप परमात्मा से मिली और रामचरण सुख सेज पर अब ऐसे सेज का सुख ले रही है अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ अंग से अंग लगाकर, यानी अरस परस होकर, एक मेक होकर। अब आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह गया, अब बिल्कुल भी वो अलग एक पल के लिए भी नहीं होती है। इस प्रकार से अब आनंद मना रही है। बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया स्नेही राम, कितने ही जन्म हो गए, अनंत जन्म को बिछड़े हो जीव, कोई यार पीयूसु मेला करे। तो बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया स्नेही राम, राम चरण पीऊ परसता सरिया सब ही काम। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा से अरस परस दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, सेज का सुख लेने लग जाए तो महाराज फरमाने उसके तो सारे ही काम सट जाए, फिर तो कोई काम ही बाकी नहीं रह जाए, फिर तो उसे वापस जन्म मरण में आना ही नहीं पड़े, कोई कर्म बाकी नहीं रहे, क्यों आना पड़े फिर। रामचरणी बिरह की महिमा कही न जाए, ये बिरह की देखो महिमा कितनी भारी है। भरम करम सब दगद करी दिया पीऊ पिछनाय, हमारे अंदर जितने भी भरम थे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा के, वो और उसके लिए हम अनेक उपाय किया करते थे कर्म के, तो ये भरम और कर्म सब जला दिए इसने विरह की अग्नि ने। मुझे कोई दूसरी चाहना बाकी रखी नहीं, एक पति स्वरूप परमात्मा के अलावा दूसरी और कोई चाहना नहीं रही, खाली एक ही चाहना रही, इकतार होकर मैंने राम नाम का सुमरण आर्त भाव से किया, विरह पीड़ के साथ किया तो दिया पीव बिछनाए। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा फटाफट मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। रामचरणी विरह की देखो यह उपाय, पहले तन को सोख के पोखे प्रेम पिलाए। देखो विरह का कैसा कार्य है, विरह का कैसा लक्षण है। पहले तो ये विरह जो है पूरे तन को सोख लेती है, दुख की वजह से विरह के पीड़ में आत्म सुंदरी जो है एकदम दुबली हो जाती है अपने शरीर से, उसको कुछ खान पान सब भूल जाती है, तो उसको कोई सुध बुध नहीं रहती है, तो उसका शरीर जो है कृशकाय हो जाता है, शरीर बड़ा दुर्बल हो जाता है। और इस प्रकार से ये तन को दुर्बल करके और फिर प्रेम का आनंद के अंदर उसको पोखण देती है। फिर ये प्रेम से जो है विरह बड़े आनंद से पोखण देती है, फिर वो प्रेम के अंदर बड़ी मस्त हो जाती है, मगन हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है, मगन रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। इस प्रकार से महाराज ने ज्ञान विरह का अंग इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण किया। अत साखी लेंको का अंग लिखे थे। स्तुति रमतीत राम गुरुदेव जी पुनितु काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। प्रथम लिव रसना लगे राम चरण निस्वास, रसना सो हृदय गई बाज नहीं प्रकाश। हृदय लिव लागी रहे सोही अजब पाजान, राम चरण तब ना रहे पुण्य पाप की ताप। लिव लागी धोखा मिट्या अंतर पड़ी पिछाण, पल पल में भरम उठ तो गई खोडली बाण। राम चरण भरम उठ तो बाहर मिलसी राम, गई खोडली बाण यह दर्शी लिव की धाम। हृदय लिव लागे नहीं जब लग भरम न जाए, रामचरण लिव के लग्या आनंद प्रगटे आय। लिव लागी तब जानिए निस दिन छूटे नाय, रामचरण रह एक रस सोवत जागत माय। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लिव के लग्या कटी काल की जाल। मन का भय सब मिटी गया सांसा गया बिलाय, रामचरण निर्भय भया रया राम लिव लाय। लिव का अंग ये महाराज फरमाने लिव के अंग के अंदर कि लिव का देखो कैसा पराक्रम है कि लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। फिर आप उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे खा रहे पी रहे सो रहे, ये लिव जो है छूटती नहीं, एक रास्ता की स्थिति एक जैसा आनंद, सो रहे जाग रहे कुछ भी कर रहे पर वो आनंद में कोई कमी नहीं है, भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है।
बख्शी सतराम लीव लगी दूसरी नहीं वो वेट करता हूँ आपके वह बख्शी सतराम राम जी ने बख्शिश की ऐसे, प्रेमा भक्ति राम जी ने बख्शिश की, तब लीव लगी ऐसी। तो महाराज वहाँ प्रथम लीव रसना लगे। सबसे पहले लीव कैसे लगे? रसना की लीव लगे, रसना की जड़ लगे। प्रथम लीव रसना लगे, रामचरण निश्वास। पहले इसमें इस रसना से रात दिन लीव लगाओ, रात दिन लीव लगाकर रसना चलाओ, रात दिन पहले रसना चलाओ। तो रसना सु हृदय गई, पहले रसना से लगाएंगे तो कंठ कमल पर ध्यान रखेंगे, कंठ कमल पर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर वो शब्द जागृत हो जाएगा। जैसे ही शब्द जागृत हुआ और फिर रसना सु हृदय गई, फिर दूसरे मुकाम पर जाएगी ये लीव। ये जो शब्द ब्रह्म है, लीव वाली बात, लीव शब्द ब्रह्म के बिना लीव नहीं लगती है। तो रसना से रटेंगे सदगुरु विधि से तो कंठ कमल के अंदर शब्द ब्रह्म जागृत हो जाएगा, तो वो रसना की लीव लग जाएगी। तो प्रथम लीव रसना लगे, रामचरण निश्वास। रात दिन जो है रटबो करे या रसना, और फिर रसना सु हृदय गई, बाज नहीं प्रकाश। तो महाराज मैं इस प्रकार से रसना से जब वो हृदय में चली जाती है तो महाराज माने कि फिर इसका जो प्रकाश है वो बाहर नहीं होता, भीतर में होता। सहजा सुमरण हृदय हुई, बाहर वेदन जाने कोई। बाहर किसी को पता नहीं चलता। जब ऐसा भीतर के अंदर लीव लगती है तो बाज नहीं प्रकाश, बाहर प्रकाश नहीं होता, गट के भीतर प्रकाश होता है, प्रेम का प्रकाश होता है। भूचरी मुद्रा लगती है और प्रेम अंदर से उमड़ उमड़ के आता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता। तो रसना सु हृदय गई, बाहर नहीं प्रकाश, हृदय लिव लागी रहे, सोही अजप्पा जान। मतलब हृदय से जब लीव लगी रहती है तो वो समझो कि अजप्पा है, बिना जपे हो रहा। अजप का मतलब सहजा सुमरण हृदय होई, बायर वेदन। बिना रसना चलाए भी हृदय के अंदर से प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है। तो हृदय लिव लागी रहे, सोही अजप्पा जाप। वो अजप्पा जाप, बिना जपे जाप हो रहा, हृदय में प्रेम की लीव लग जाती है। राम चरण तब ना रहे, पुण्य पाप की ताप। फिर वो पुण्य पाप करने की इच्छा भी मिट जाती है। जब हृदय से सच्ची लीव लग जाती है, हृदय से सच्चा प्रेम उमड़कर परमात्मा के प्रति जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, तो फिर बाहर के जो है पुण्य पाप की ताप मिट जाती है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। फिर बाद में शुभ और अशुभ की चाय ना मिट जाती है, इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है जब सच्ची लीव हृदय से लगती है। जब तक सच्ची लीव नहीं लगती है हृदय से, तब तक शुभ अशुभ करने की इच्छा बाहर की बनी रहती है। जब सच्ची लीव हृदय से लग जाती है तो फिर शुभ अशुभ की इच्छा भी मिट जाती है। लिव लागी धोखा मिट्या, अंतर पड़ी पिछाण। इस प्रकार से लिव लग जाती है तो भीतर में ही पति स्वरूप परमात्मा की पहचान हो जाती है। ये आत्म सुंदरी परमात्मा के सच्चे स्वरूप के, आनंद स्वरूप के, प्रेम स्वरूप के, प्रीत स्वरूप के, भाव स्वरूप के दर्शन भीतर में ही कर लेती है। तो लिव लागी धोखा मिट्या, उसके सारा धोखा यानी सारा डर मिट जाता है, उसका सारा भय मिट जाता है, क्योंकि भीतर से उसे आनंद प्राप्त होने लग गया। तो अब किस बात का भय? स्वयं परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने पधार गए लीव के माध्यम से, तो अब उसे कोई धोखा नहीं, अब उसे कोई भय नहीं, अब इसे कोई डर नहीं। लिव लागे धोखा मिठ्या, ये लीवबंद सिमरन मोक पहुँचावे। अब ये धोखा मिट गया 84 का भी, जमराज का भी धोखा मिट गया, क्योंकि लीवबंद सिमरन ही मोक्ष में पहुँचाता है। इसके बिना और कोई सिमरन नहीं है जो मोक्ष में पहुँचाए। तो महाराज में लिव लागी धोखा मिट्या, अंतर पड़ी पिछाण। भीतर में पहचान हो गई परमात्मा की। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सू अब भाकत हूँ बैन। सूरत चक्षु से देखकर मैं अब वचन कह रहा हूँ, भीतर के चक्षु से देखकर वचन कह रहा हूँ। लिव लागी धोखा मिट्या, अंतर पड़ी पिछाण। पल पल में भरम उठ तो गई खोडली बाण। हाँ, सारी खोडली बाण, कटु वचन सब चले गए, खोटी बाण सब चली गई। हाँ, सारे खराब विचार चले गए। पल पल में भ्रम उठता था कि मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा। लीव लागे बाद सब मिल जाते हैं। इस प्रकार का धोखा अब मिट गया। पहले धोखा था, अब धोखा मिट गया। राम चरण भ्रम उठ तो बाहर मिलसी राम, गई खोडली बाणी है दर्शी लिव के ध्यान। पहले मेरे खोटी बाण थी ये,
पहले मेरे भ्रम था ये कि राम जी जो है बाहर मिलेंगे, अंदर तो नहीं मिलने वाले। राम जी को प्राप्त करने के लिए गढ़ छोड़कर वन में जाना पड़ेगा, राम जी को प्राप्त करने के लिए 68 तीर्थों की यात्रा करनी पड़ेगी। इस प्रकार की मैं वाणी कहती थी, इस प्रकार के मैं वचन कहती थी। तो महाराज में 68 को काहू को प्रिय सूरत समेट नाम में धरिए। तो इस प्रकार से कब पता चला कि जब हमारे लीव लगी, भीतर में आनंद आने लगा, भजन का आनंद जब भीतर में बनने लगा, तब हमको पता चला है कि हम ऐसे झूठे ही बोलते थे कि राम जी बाहर मिलेंगे, तीर्थों में जाना पड़ेगा तब मिलेंगे, व्रत उपवास जप यज्ञ होम करना पड़ेगा तब मिलेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं। पहले तो हम यही कहते थे कि ऐसे ही मिलेंगे राम जी, लेकिन जब लीव लगी तब फिर ऐसा कहना छोड़ दिया हमने कि उस वैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, लीव लगने से मिलेंगे। जब हमारे लगी तब, जब तक हमारे नहीं लगी तब तक हमको विश्वास नहीं आया, भरोसा नहीं आया, नेचर नहीं आया कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तब तक तो हम ऐसे ही कहते थे ऐसा भी कुछ होता है क्या, घर बैठे कैसे मिल जाएंगे राम जी, बिना बिना मरे मोक्ष कैसे होगा। तब तक तो हम ऐसे ही कहते थे, लेकिन मोक्ष तो जीते जी मिलता है, मरने के बाद तो राखोड़ा हो जाता है। तो हमारी खोटली बाण थी, खोटी बाण थी, हमारी झूठी बाण थी, वो झूठी बाण मिट गई। अब सच्ची चीज़ प्राप्त हो गई तब झूठी बाण मिटी। जब तक सच्ची चीज़ प्राप्त नहीं हुई तब तक हम झूठे वचन ही कहते थे। जब लग झूठा बैण है तब लग सिद्धि न कोई, तब तक सिद्धि नहीं होती है, झूठे बैण थे। खोटली बाण क्या, झूठे वचन कि बाहर मिलेंगे राम जी, ये झूठे वचन थे। लेकिन राम जी तो भीतर मिलते। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज फरमाने राम चरण भरम भरम उठ तो बाहर मिल सी राम, गई खोडली माणिये दर्शी लिव की धाम। इस प्रकार से जब हमें लिव की धाम दर्शी, लिव हमने लगी, तो हमें वो परम धाम के भी दर्शन भीतर में होने लगे। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूजे, कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। ऐसी लिव लगी तब अखंडित ब्रह्म सूझने लगा और परम धाम भी हमको भीतर से ही सूझने लगा। हृदय लिव लागी नहीं जब लग भरम न जाए, राम चरण लिव के लग्या आनंद प्रगटे आए। जब तक हृदय में लिव नहीं लगे तब तक ये बाहर के भरम नहीं जाते हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख प्राप्ति की इच्छा का जो भरम है वो नहीं मिटता जब तक भीतर में आनंद नहीं आता। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई रे। और वो कब आता, जब लिव लगती तब आनंद आता, बिना लिव लगे तो आनंद आता नहीं। तो राम चरण लिव के लग्या आनंद प्रगटे आय। इस प्रकार से जब लिव लग जाती है तब घट के भीतर आनंद भरपूर प्रकटता है। और जब आनंद प्रकटता है तो फिर ये भ्रमना मिटती है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की जो भ्रमना थी हमारे अंदर, वो सब भ्रमना मिट जाती है। लिव लागी तब जानिए निज दिन छूटे नाय, रामचरण रहे एक रसे सोवत जागत माय। पहचान क्या है कि लिव लगी कि नहीं हमारी। महाराज ने कसौटी भी बताई है, परीक्षा बताई है, पहचान बताई है कि लिव लागी तब जानिए निज दिन छूटे ना आए। वो जब लिव आपकी लग जाती है एक बार तो फिर वो छूटती नहीं। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, रात दिन आप उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे खा रहे पी रहे सो रहे, फिर भी वो आनंद भरपूर परमात्मा के नाम और निज नाम का घट के भीतर बना रहता। तो लिव लागी तब जानिए निज दिन छूटे ना। इन्हें तो रात में कम पड़ती है और न दिन में कम पड़ती है। एक रस जितना आनंद रात में आता है उतना ही आनंद दिन में आता है। भरपूर आनंद दोनों टाइम बना रहता है। रामचरण रहे एक रस सोवत जागत माय। चाहे सो भी गए तो सोऊं तो समाध लगा के सो जाओ, तो सोने के अंदर भी आनंद कम नहीं आता। आड़े आसन में भी आनंद कम नहीं आता, बैठे आसन में आनंद कम नहीं आता। कोई भी आसन में रहो, सारे आसन के अंदर आनंद भरपूर है। फिर तो भले बैठे हैं, चाहे आड़े हैं, चाहे कैसे भी हैं, चाहे खा रहे पी रहे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद तो भरपूर बना का बना है। ये लिव की परीक्षा है। माता कुछ भी आप कर रहे हैं लेकिन आनंद में कमी नहीं। एक रस्ता की स्थिति, समरसता की स्थिति बनी रहती है। परिस्थिति अनुकूल भी आती है, प्रतिकूल भी आती है, लेकिन जो है साधक तनिक सा भी विचलित नहीं होता। चेहरे पर कोई उसकी शिकन नहीं होती है, चेहरे पर उससे कोई उदासी नहीं होती है, चेहरे पर उसका कोई क्रोध नहीं होता है। हमेशा आनंद की स्थिति, समरसता की स्थिति में बना रहता है।
तब समझो कि सच्ची लीव पूर्ण लीव लगी है। इसके बिना तो लीव डिस्क्रीट है, यानी कभी लग रही है कभी जा रही है, तो वो पक्की लीव नहीं है, वो कच्ची लीव है। समरसता की स्थिति, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है, तब ये लीव पक्की समझो, ये लीव पक्की। ये परीक्षा बताई है महाराज ने कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, लेकिन साधक का आनंद कम नहीं पड़ना चाहिए, घुटना चाहिए, साधक विचलित नहीं होना चाहिए। वो उसे भरपूर आनंद जब भीतर से प्राप्त होता है तब जाके वो विचलित नहीं होता है। नहीं तो परिस्थिति थोड़ी सी भी इधर उधर हुई, साधक विचलित हो जाता है। तो विचलित हो रहा है, इसका मतलब अभी भीतर से भरपूर आनंद नहीं आया है। लिव लागी तब जानिए निस दिन छूटे नाय, रामचरण रहे एक रस सोवत जागत माय। अब वो सो रहा जाग रहा है कुछ भी कर रहा है, तब भी वो उसे आनंद भरपूर भीतर से लिव से प्राप्त हो रहा है। तार जुड़ा हुआ है, परमात्मा से कनेक्शन बना हुआ है, दुनियात्मक शब्द को सुन रहा है, और सुखमणा में से आनंद मिठास आ रही है, रस बरस रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो लिव के अंदर ही काउंट होती है। ये सब चीज़ों का आनंद मिलकर आता है लिव के अंदर एक साथ। हर भाषा जा जानिए 8 4 लिव ध्यान, नीतर तो सुखराम के कहन सुनन को ज्ञान। हर भाषा जा जानी, जिसका 8 4 ऐसा लिव ध्यान बना रहे, तभी समझो कि उसने हरि को प्राप्त किया, राम जी को प्राप्त किया। नहीं तो केवल कहने और सुनने का ज्ञान है। लिव लागी तब जानिए निस दिन छूटे नाय, रामचरण रहे एक रस सोबत जागत माय। सोबत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लिव के लग्या कटी काल की जाल। अब भले सो भी जावे तो परवाह नहीं, क्योंकि अब तो जो वह राम नाम का जो उच्चारण है वो सोते सोते ही निज नाम के माध्यम से हो रहा है। अब काल जो है आ भी जाए तो कोई परवाह वाली बात नहीं, क्योंकि ये साधन अखंडित प्राप्त हो गया है, खंडित नहीं है। 23 घंटे 59 मिनट साधन किए, 1 मिनट छूट गया तो खंडित साधन हो गया। अब वो 1 मिनट में काल आ गया तो उस समय तो राम जी का नाम नहीं आ रहा, तो फिर तो वो काल पकड़ के ले जाएगा। लेकिन जब ये 24 घंटे का साधन प्राप्त हो गया, अखंडित साधन प्राप्त हो गया, तो फिर काल भी नहीं मार सकता। जम माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चावे। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल। फिर वो काल आपको जन्म मरण में नहीं डाल सकता, बार बार उसको मृत्यु में नहीं डाल सकता। वो तो एक बार ये शरीर धरा है, वो तो जाएगा ही, लेकिन फिर से शरीर धरकर नहीं आएगा। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लिव के लग्या कटी काल की जाल। इस प्रकार से लिव लग जाती है तो वो काल की जाल, काल का दुख, काल की जेल से वो मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही गुरुदेव बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, जो ऐसी लिव को लगाते हैं वो बंधन से काटने वाले, बंधन से छुटाने वाले हैं। मन का भय सब मिट गया, सांस आ गया बिलाए, राम चरण निर्भय भया रया राम लिव लाए। जब ऐसे राम जी से लिव लग गए तब निर्भय हो गए। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोग। तो ये मृत्यु का भी शोक मिट गया, मृत्यु का भी सांसा मिट गया, सब प्रकार के सांसे मिट गए, सब प्रकार के दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहा। सांस आ गया बिलाए। अब उसे अपने भीतर का आनंद प्राप्त हो गया, परमानंद प्राप्त हो गया, आत्मा आनंद प्राप्त हो गया, निजानंद प्राप्त हो गया। तो अब उसे जो है आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करने लगी लिव के माध्यम से। तो अब उसे शरीर की अपेक्षा नहीं रही कि शरीर नहीं भी रहे तो भी वो आत्मा अलग से आनंद प्राप्त कर रही। शरीर की अपेक्षा जब तक रहती है जब तक शरीर से कुछ करनी हो, लेकिन ये तो बेकरनी की चीज़ प्राप्त हो गई जिसमें शरीर की कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना ही शरीर की करनी की है। ऐसा आनंद आत्मा को आ रहा है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष आनंद आ रहा है। तो जब प्रत्यक्ष आनंद आ रहा है तो फिर परोक्ष सुख के लिए क्यों वो लालायित होगा, क्यों दुखी होगा। तो उसे परोक्ष सुख के लिए अब सांसा गया बिलाए, सब प्रकार के उसे सांसे दुख सब बिलायमान हो गए, और मन का भय सब मिट गया। सारे जितने मन के डर थे वो सब भी मिट गए। सांसा गया बिलाए, रामचरण निर्भय भया रया राम लिव लाए। ऐसे राम जी की लिव लगा के निर्भय पद को प्राप्त हो गए, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निशंक हो गया। अब कोई परवाह वाली बात उसे
रही नहीं। आयुष्मान कर्म जब तक बाकी रहे, श्वासें जब तक बाकी रहे, तब तक भी वो लिव के माध्यम से आनंद में जीता है। और सांसें और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद, इस शरीर की आयु अवधि पूरे होने के बाद, वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करती हुई आनंद पद के अंदर सदैव सदैव के लिए समाहित हो जाती है। और फिर उस आनंद से बिछुटकर एक पल के लिए भी अलग नहीं होती है, वापस से जन्म मरण में नहीं आती है। इति श्री लिव का अंग संपूर्ण हुआ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।